हेलो जी, आज हम आपके लिए एक इंटीग्रल लेके आए हैं और ये इंटीग्रल दिखने में थोड़ा स्केरी लग रहा है बट हम देखेंगे, इसकी कहानी समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। और उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करिए और इसको खुद से ट्राई करने की एक बार कोशिश करिए। देखो, ज़्यादा चांस यही है कि आपसे ये सवाल हो जाएगा क्योंकि ये दिखने में है टफ़ बट करने में उतना टफ़ नहीं है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब और आपका टाइम ख़त्म होता है अब। तो चलो मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। ठीक, समझते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि ये इंटीग्रल है, बेसिकली 3 इंटीग्रल दिए हैं, 1 2 3, और इनको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी, जो भी नेचुरल नंबर आएगा, उसकी डिजिट के स्क्वायर का सम बताना है। तो वो तो हम बता देंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, इसको देखते हैं, सिर्फ इसको मैं सॉल्व करके यहाँ पर दोबारा से लिखूँगा, बट इसको मैं अलग से सॉल्व करना चाहता हूँ। देखो कैसे, यहाँ पर ये दिया था, इसको कर दिया मैंने रैशनलाइज, क्योंकि सिंप्लीफाई करना है और रैशनलाइज के अलावा तो मैं कुछ इसमें कर नहीं सकता। तो ये मैंने रैशनलाइज कर दिया। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में तो आ गया। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया है और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लगा सकते हो तुम। तो जब तुम लगाओगे तो तुम बहुत अच्छी चीज़ पाओगे, ये पाओगे तुम ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ तो 1 बचा, और ये दोनों प्लस होकर 1003 प्लस 1002 2005 देंगे। तो ये से ये कट जाएगा, सही बात है। तो कुछ ये मैंने लिखा है यहाँ पर, तुम समझ गए। अब यहाँ से ये जो बच रहा है सिर्फ और सिर्फ ये बच रहा है, जो कि ये है। अब हम आते हैं अपने सवाल पर। नाउ दैट वी हैव सिंप्लीफाइड दिस एक्सप्रेशन, तो जब मैं इसमें पुट कर दूंगा ये चीज़, तो ये कुछ ये आ जाएगी। अब देखो, ये चीज़ थी, ये चीज़ थी, इसको सिंप्लीफाई करके मैंने ये लिख दिया है। बेसिकली इंटीग्रल मैंने अलग अलग कर दिया है। अब यहाँ से तुम अगर ध्यान से देखते हो तो ये 0 से 1002 तक जा रहा है, अंदर ये चीज़ है, और यहाँ पर 1002 से 1003 तक जा रहा है और अंदर सेम चीज़ है। तो जैसा कि तुम्हें दिख रहा है, इन लोगों ने ब्रेक करके लिखा है, तो हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं कि डायरेक्टली 0 से 1003 अंदर ये, और ये तो ये वाला है ही, और सिमिलरली नीचे वाला भी है। अब देखो, यहाँ पर तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो चुटकियों में, अगर तुम्हें ये चीज़ पता है, जो कि इंटीग्रल में हम पढ़ते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और याद होना चाहिए ये अगर तुम्हें अच्छे सवाल करने इंटीग्रल के। क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब तुम यहाँ पर ये चीज़ इन तीनों में लगा दो। पहले में जब लगाओगे, यहाँ पर ए की वैल्यू है 1003, तो तुम जब यहाँ पर लगा दोगे तो कुछ ये आ जाएगा। तुम देख सकते हो ए की जगह पर मैंने 1003 पुट करा है, बाकी सब चीज़ें सेम है। और क्योंकि लिमिट इसकी थी तो ये इनडेफिनिट था, हम डेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो लिमिट लगा दी जो है। ऐसे ही तुम अगर इसमें लगाओगे और इसमें लगाओगे तो यही चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर 1002 आ गया है और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 1। ठीक, ए की जगह पर 1, और ये लिमिट लगा दी। अब जब तुम इसमें लिमिट पुट करने जाओगे तो इसका खेल ख़त्म है। देखो कैसे, जब 1003 पुट करोगे तो ये चीज़ 0 हो गई और यहाँ पर 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 जो होता है वो π/2 होता है, तो ये चीज़ बचेगी π/2। और जब 0 पुट करोगे तो ये भी 0, क्योंकि यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो 0 पर तो ये 0 ही है। ऐसे ही जब तुम इसमें लिमिट रखोगे तो वो भी सेम चीज़ मिलेगी तुम्हें। यहाँ पर साइन इनवर्स 1 बचेगा जो कि π/2 मिल जाएगा, और ऐसे ही नीचे भी। तो अल्टीमेटली मैं लिखना चाहता हूँ ये। अब ये चीज़ तुम्हें समझ में तो आ गई होगी। अब देखो, यहाँ से π/2 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 कट गया, 1/2 1/2 1/2 भी कट गया। सिंपली तुम्हें मिल रहा है 1003 प्लस 1002, इसको ऐड करोगे तो 2005 आ जाएगा, और यही के की वैल्यू है। बट हमसे पूछा था इस नेचुरल नंबर जो आया है इसके डिजिट के स्क्वायर का सम, मतलब कि 4 + 25। 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर भी तुम लिख सकते हो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। ये आ जाएगा 29। सो इस इंटीजर टाइप सवाल का आंसर आ रहा है 26। तो आ गया तो आपको मुबारक, नहीं आया तो भी मुबारक, क्योंकि अब आपको पता है कि हम कैसे करते हैं इस सवाल को। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया तो आप इस सवाल को भी देख सकते हैं। ये भी इंटीग्रेशन का सवाल है और काफ़ी अच्छा सवाल है, आपको मज़ा आ जाएगा इसको समझ कर, इसको करके। तो आप इस वीडियो को देखिए, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग आउट।